साथियों, आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी पावन यात्रा जहां हर कदम पे छिपा है आस्था और एक अद्भुत इतिहास। हिमाचल की इस धरती पर एक ऐसी अद्भुत यात्रा जहां शनिदेव सिर्फ न्याय करते हैं, फिर महाकाल संकट मोचक बनकर रक्षा करते हैं और अंत में बैजनाथ शिव मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। अब हम आगे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पावन भूमि बैजनाथ की ओर। यहाँ की परंपरा बहुत ही खास है। भक्त पहले शनिदेव के दर्शन करते हैं, फिर महाकाल मंदिर और अंत में बैजनाथ शिव मंदिर जाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। आइए जानते हैं इन तीनों धामों का इतिहास और महिमा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब पूरा वातावरण शंखनाद और घंटियों की गूंज से भर उठता है, जब पहाड़ों के बीच बहती नदी की धारा भगवान के नाम का संगीत गाती है, तो कैसा लगता है। हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उस भूमि की ओर जहाँ पर पत्थर पर भक्ति लिखी है, जहाँ हर हवा के झोंके में शिव का नाम सुनाई दे रहा है और जहाँ हर भक्त के दिल में गूंजता है ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, बैजनाथ महाकाल मंदिर परिसर में 7 पवित्र कुंड स्थापित है जिन्हें सप्तऋषियों ने बनाया था। मंदिर परिसर के भीतर 4 कुंड ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड और सती कुंड मौजूद है, जबकि बाहर 3 लक्ष्मी कुंड, कुंती कुंड और सूर्य कुंड पाए जाते हैं। इन पवित्र जलाशयों को केवल पारंपरिक जल स्रोत नहीं माना जाता है, बल्कि यह मंदिर शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। अब यात्रा की शुरुआत होती है शनि मंदिर से, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि शनिदेव न्याय के देवता है। वे व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। कहा जाता है कि अगर शनिदेव को प्रसन्न किया जाए तो बाद की पूजा अर्चना बिना किसी विघ्न के सफल होती है। इसलिए बैजनाथ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले शनि मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। शनि मंदिर और महाकाल मंदिर एक ही जगह स्थित है, मतलब बैजनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये दोनों मंदिर इकट्ठे हैं। हम पहले शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं, अब उसके बाद हम पहुंचते हैं महाकाल मंदिर। यहाँ भगवान शिव महाकाल रूप में विराजमान है। सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे महाकाल मंदिर। यहाँ पर शिव महाकाल रूप में विराजमान है, यानी कालों के भी काल, मृत्यु और समय के स्वामी। स्थानीय मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय भी मिट जाता है। इसलिए हर श्रद्धालु को यहाँ जरूर आना चाहिए और जीवन में शक्ति, शांति और साहस मिलता है। देवदार के वृक्षों और बिनवर नदी के कलकल धारा के बीच स्थित यह धाम साधना और ध्यान के लिए अद्भुत प्रदान करता है। महाशिवरात्रि, सावन और सोमवती अमावस्या पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और वातावरण गूंज उठता है और जोर से भक्त कहलाते हैं, बोलते हैं जय महाकाल, जय महाकाल। आप भी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय महाकाल। अब उसके बाद हम जाएंगे बैजनाथ शिव मंदिर। अभी हम आपको यहाँ के दृश्य करें। ये है मेन महाकाल का मंदिर। ये देखो अंदर आपको दर्शन हो रहे हैं पिंडी के। ये महाकाल मंदिर। ये बाहर जो नंदी है, यहाँ पर भक्त इनके कान में फुसफुसाते हैं और कहा जाता है कि नंदी के कान में फुसफाया हुआ सीधा शिव तक पहुँचता है और जो भी इच्छा हो वो पूरी होती है। अब हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में और उसके बाद बारिश बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से लगी थी, मतलब कि हम बैजनाथ मंदिर पहुँचे बारिश के बीच में। अब हम पहुँच गए हैं बैजनाथ शिव मंदिर। अब यात्रा का अंतिम पड़ाव है बैजनाथ शिव मंदिर। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और इस मंदिर का निर्माण सन 1204 ईस्वी में 2 व्यापारी भाइयों अहुक और मनुक्का ने करवाया था। मंदिर नगर शैली में बना है और दीवारों पर भगवान विष्णु, शिव, गणेश और अन्य देवताओं की अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई हैं। रावण की कथा भी है। यहाँ पर कहा जाता है कि रावण ने यहाँ घोर तपस्या की थी और अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया था। 9 सिर अर्पित कर चुका था, तभी शिव जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। इसी कारण इस मंदिर में दशहरा नहीं मनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता, मतलब कि रावण का पुतला नहीं यहाँ पर फूंका जाता है। अब ये देखो, दर्शन कर लो आप। 1905 के भूकंप में जब पूरा कांगड़ा हिल गया था ना, तब भी ये बैजनाथ मंदिर सुरक्षित रहा था और आज भी यह आस्था का अडिग प्रतीक है। ये जो बाहर आप नंदी देख रहे हैं,
गर्भगृह के सामने जो एक ये जो विशाल नंदी है, भक्त अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं और मान्यता है कि वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। ये देखो बाहर का नज़ारा, क्या नेचर देखो। तो दोस्तों, आज बैजनाथ की इस पावन यात्रा में पहले शनिदेव न्याय और बाधाओं को दूर करते हैं, फिर महाकाल संकट और मृत्यु पर विजय का प्रदान देते हैं और अंत में बैजनाथ शिव मोक्ष और शांति का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि इन तीनों धामों का दर्शन एक साथ करना जीवन को संतुलन, शक्ति एवं भक्ति से भर देता है। इसलिए ओम नमः शिवाय और जय महाकाल। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कृपया शेयर ज़रूर करें और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते